योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवतयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। राजर्षि भर्तृहरि ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है नीति शतक में। विनम्रता पर, परोपकारियों पर और संसार के अहंकारियों पर। राजर्षि भर्तृहरि ने कहा कि देखिए, ये जो वृक्ष होते हैं, बाकी समय में जब उन वृक्षों पर फल नहीं लगे होते, उस समय उनके जो भी उनके तने से जुड़े हुए जितने भी उनकी शाखाएं हैं, वे शाखाएं अलग स्थिति में रहती हैं। लेकिन जब फल आते हैं, जब उन शाखाओं पर फल लद जाते हैं, बहुत सारे फल लग जाते हैं, तब क्या करता है वृक्ष? तब वे वृक्ष झुक जाते हैं, अपनी उन शाखाओं को झुका देते हैं। फलों के लगने पर वे ऊंचे नहीं होते, वे शाखाएं ऊंची नहीं होती, बल्कि वे शाखाएं झुक जाती हैं कि ताकि कोई भी उन फलों को प्राप्त कर सके। और दूसरी तरफ आप देखिए, ऐसे साधारण बादल आकाश में उड़ेंगे सफेद, तो वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। लेकिन जल लेकर के आते हैं जब बादल, जल लेकर के, जैसे आप मानसून में देखिए, जब जल लेकर के आते हैं बादल, तो वो ज्यादा धरती के निकट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी भरा है उनके पास में, उस पानी की वर्षा करनी है उन्हें। तो वे पानी आने पर अहंकार करके और ऊंचे नहीं उठते, बल्कि वे जल आने पर, जल से परिपूर्ण होने पर और धरती के निकट आ जाते हैं वर्षा करने के लिए। तो सज्जन जो हैं, जो परोपकारी हैं, ऐसे सज्जन, विनम्र सज्जन, उस विनम्रता को अपनाते हैं। जब उनके पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य, अनुकूलता, ये सब जब उनके पास बढ़ता है, तो वे और झुक जाते हैं और विनम्र हो जाते हैं और ज्यादा परोपकारी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है। जैसे किसी का स्वभाव होता है दुष्टता करना, जैसे किसी का स्वभाव होता है अहंकार करना, तो वैसे ही सज्जनों का स्वभाव होता है विनम्र बने रहना। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूमि विलम्बिनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषा समिद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। तो हम भी अपने जीवन में सोचें कि हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हम भी उन वृक्षों की तरह धन संपत्ति वाले होने पर विनम्र बनते हैं, झुकते हैं? जल से भरे हुए बादलों के समान क्या हम जरूरतमंद पर दया करने के लिए क्या हम तैयार रहते हैं? और कहीं हम
अहंकार में अकड़ तो नहीं रहे। ऐसा हुआ, कोई संत के पास कोई सेनापति पहुंच गया। अब सेनापति पहुंचा तो सेनापति होने का गर्व, अहंकार, अपनी सेना का अहंकार, अपने बल का अहंकार, अपने शरीर के बल का भी अहंकार, अपनी सेना के बल का भी अहंकार। तो संत से कहने लगा कि क्या स्वर्ग नरक की बातें कर रखी हो, ये क्या बातें कर रहे हो? स्वर्ग और नरक, कहां है स्वर्ग, कहां है नरक? कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। इस तरह की बातें करने लगा। संत ने सोचा कि इसे जरा ढंग से समझाना पड़ेगा। संत ने उसको डांटते हुए से कहा, अरे तुम कौन कि मैं सेनापति? कि सेनापति? अरे अपनी शक्ल तो देखी तुमने, कैसी तुम्हारी शक्ल है? अपना चेहरा तो देखा तुमने? कैसे सेनापति तुम? अरे तुम तो साधारण सैनिक जैसे भी नहीं लग रहे। अरे किसने तुमको सेनापति बना दिया? सेनापति को और गुस्सा बढ़ गया, तलवार निकाली तत्काल कि अभी तुम्हारी गर्दन काटता हूं। संत ने तत्काल कहा उसे, यही नरक है। जिस अहंकार में तुम भरे हो यही नरक है। वहां परलोक में तो स्वर्ग नरक जो हैं सो तो हैं, पर इस समय तुम नरक में हो, तुम अहंकार में हो, तुम अहंकार में जी रहे हो, तुम नरक में हो। इस समय यही नरक है। जो दोषों में डूबा है वह नरक में डूबा है। यह सुनते ही सेनापति को पश्चाताप हुआ, तत्काल संत के पैरों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, मुझसे अपराध हुआ। संत ने कहा, यही स्वर्ग है। अहंकार छोड़ दिया, विनम्र बन गए, तो यही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। परलोक में स्वर्ग नरक जो हैं सो हैं, पर इस समय तुम्हारे लिए यहीं पर स्वर्ग है। जब तुमने अहंकार का त्याग कर दिया, विनम्र बन गए, अपने पद का, अपने बल का, अपने धन का, अपने सामर्थ्य का अहंकार छोड़ दिया, तुम्हारे लिए इस समय यहीं पर स्वर्ग है। समझे हम इस बात को। जैसे वह सेनापति उस नरक को समझा, उस स्वर्ग को समझा, संत ने उसे दोनों चीजें समझा दी तत्काल, वैसे ही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम कभी अहंकार के नरक में प्रवेश न करें। हम हमेशा विनम्रता के स्वर्ग से ही अपनी यात्रा का आरंभ करें भगवान की कृपा के लिए। जय श्रीमन।